नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं आपके ही प्रश्नों को लेकर के, जो प्राय लोगों से पूछे जाते हैं और आप लोगों का वही सवाल होता है। देखिए, पहला सवाल मेरे पास क्या आता है, क्या प्रॉपर्टी के लिए लेकर के हमारी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया है, क्या हमें वो प्रॉपर्टी वापस मिलेगी। देखिए, कुंडली में किस किस प्रकार के कई योग होते हैं, जिसे हम देख करके जो है पता लगाया जा सकता है कि हमारी प्रॉपर्टी मिलेगी वापस या नहीं मिलेगी। तो ये योग कौन से हैं, आप ये जानिए। पहले तो छठे घर का स्वामी अगर नवम भाव में बैठा हो और केंद्र के अंदर कोई शुभ ग्रह बैठा हो, जैसे शुक्र, चंद्र, इस प्रकार के अगर ग्रह बैठे हैं, तो ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी फंस जाती है, जो नहीं मिलती है। यदि इस चतुर्थ भाव के अंदर कोई पाप ग्रह बैठा होता है, प्रॉपर्टी विवाद तो बनता है, लेकिन कुछ समय बनने के बाद में वह प्रॉपर्टी उसको मिल जाती है, ऐसे चांसेस बनते हैं। दूसरा प्रश्न आता है कई लोगों का कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ, वहां पर जॉब के लिए जाना चाह रहा है, कोई यात्रा के लिए जाना चाह रहा है, और मेरे में जो है रुकावट बन रही है, किसी का वीजा क्लियर नहीं हो पा रहा है और योग नहीं बन पा रहा है, कोई ना कोई कारण से जो है रह जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या क्या उपाय है। देखो, कुंडली के अंदर विदेश जाने के जो है ना कुछ इस प्रकार के योग बने होते हैं कि आप काम के लिए जाएंगे। जैसे दसम का स्थान का स्वामी अगर 12वें से संपर्क बनाए तो आप काम के लिए जाएंगे। नवम भाव का जो घर है उससे हम जो है यात्रा देखते हैं, सिर्फ वो यात्रा के लिए जाएगा, विदेश जाएगा या नहीं जाएगा, और क्या वो विदेश में जाकर के उन्नति कर पाएगा या तरक्की कर पाएगा, या वह वहां पर परेशान रहेगा। ये कुंडली का विश्लेषण करके हम जो है आपको बता सकते हैं। इसमें कुंडली का विश्लेषण करके जो है जानकारी दी जा सकती है कि आपके साथ में कैसा रहेगा। दूसरा आपका प्रश्न आता है कई लोगों का कि हमारा डिवोर्स केस चल रहा है, लंबा समय हो गया है, हम एक तरफ नहीं हो पा रहे हैं, हमारा जीवन तो वैसे ही खराब हो रहा है, ना तो हम इधर के रह रहे हैं ना उधर के रह रहे हैं, और केस लंबे समय से चल रहा है, क्या हम जीत पाएंगे क्या नहीं पाएंगे। देखिए, ये सब जो है ना कुंडली का विश्लेषण करके ही आपको बताया जा सकता है। अगर इस प्रकार की किसी को कोई समस्या बन रही है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, आपको मैं यहाँ एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। किसी का जो है वह धन उन्नति नहीं हो रही है, लक्ष्मी वास नहीं कर रही है, काम और मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, फिर भी जो है पैसा नहीं रुक पा रहा है, घर के चारों मेंबर काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी जो है खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप टाटा बिरला बन जाएंगे, लेकिन आपके जरूरतें जो है वो पूरी हो जाएंगी। इतनी इनकम, इतनी महालक्ष्मी की जो है आप पे कृपा बन जाएगी। ठीक है ना। इसमें दिवाली के दिन आपको करना है ये उपाय। करना क्या है आपको, दिवाली वाले दिन महालक्ष्मी की जब आप पूजा करें तो उनको एक जो है गुलाब का फूल अर्पित करें, थोड़े से चावल आप लगाएं, ठीक है ना, माँ को सिंदूर चढ़ाएं, ठीक है ना। दूसरा, आपको एक मैं यहाँ पे साबर मंत्र दे रहा हूँ, जिसको जो है 11 माला करके जो है आप सिद्ध कर लें, और प्रतिदिन जो है 21 बार, अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं, आप कोई व्यापार कर रहे हैं, तो वहां पर जाकर के भी उसको 21 बार बोल करके अपनी गद्दी पे बैठें। यदि आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो अपने घर से ही जो है बोले, उसको 21 बार दिन में बोले, और शाम को आने के बाद भी बोल सकते हैं। यदि अगर शाम को आप ना बोल पाए तो एक टाइम जरूर बोल लें। बोलना क्या है, मैं आप ध्यानपूर्वक सुनिए, साबर मंत्र को जो है ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। आओ माई करो भलाई, न करो तो 7 समुंदर की दुआई, रिद्धि सिद्धि खाओगी तो 9 नाथ 84 की दुआई। इस प्रकार से जो है आप करते हैं, और इस मंत्र को अगर दिवाली की रात पे सिद्ध कर लेते हैं तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसकी 11 माला आपको करनी है। 11 माला अगर यदि आपने कर ली तो आपके घर के अंदर धन, लक्ष्मी और आपके जितनी भी जरूरतों का ये चीजें हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा से वह सारी पूरी होंगी। आपकी कुछ इच्छाएं हैं जो हर इंसान की होती है, वह सारी इच्छाएं जो है धीरे धीरे आपकी पूरी होंगी। ठीक है ना। नमस्कार। अगर आपको किसी प्रकार की और समस्या बन रही है, अधिक जानकारी के लिए जो है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी मेरे से होगा, जो भी समाधान होगा मैं आपको बताऊंगा। उसमें ज्योतिष शास्त्र के अंदर कुछ उपाय हमारे ऋषि मुनि ने दिए हैं, जिनको करने से जो शास्त्र संबंध है उनको करने से ही लाभ मिलेगा। अब बहुत से लोग जो क्या करते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं, टोने टोटके देख लेते हैं। अब वो किस पर्पज से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका जो है कई बार क्या है गलत इफेक्ट कर जाता है। जिस कार्य के लिए हम कर रहे हैं वो कार्य पे काम नहीं करता, तो फिर वो टोटके को लोग बोलते हैं कि अरे ये ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। देखिए, आप कर किस कार्य के लिए और क्या उपाय कर रहे हैं, क्या जिस कार्य के लिए आप कर रहे हैं, क्या जो टोटका आप उसके लिए कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है, ये भी बहुत बड़ी चीज होती है। देखो, अब पेट में दर्द है और बुखार की दवाई खाए तो वो कहाँ असर करेगी। आपको प्रॉपर
उसी चीज के लिए करना चाहिए उपाय, जिसके लिए आप काम कर रहे हो वो सही उपाय है या नहीं, उसके लिए ये जानना आवश्यक है। देखिए, ये किसी अच्छे समझदार और जानकार व्यक्ति से ही आप संपर्क कर सकते हैं। अगर विधि कोई नहीं है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। हर हर महादेव।